अहिले हामी इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप एउटा गीत म्युजिक भिडियो सुट गरिरहेका छौँ बसन्तपुरमा र मसँग हुनुहुन्छ राजीव पिलाई, उहाँ मेरो को एक्टर हुनुहुन्छ। हि इज फ्रम साउथ इन्डियन फिल्म मुभी इन्डस्ट्री र उहाँ मलयालम र तेलुगु मुभिजहरू गर्नुहुन्छ र साथै हाम्रो प्रड्युसर हुनुहुन्छ राजेश सर र उहाँको इनिसिएसन हो, उहाँको प्रोजेक्ट हो र राजीव हमाल सर पनि हुनुहुन्छ तर अहिले सबैजनाको आशा थियो कि तपाईँको जोडी चाहिँ राजेश हमाल हुनुहुन्छ भन्ने होइन, तर तपाईँले यता चिनाउनु भयो, के हो खास कुरा? होइन, अब राजेश सरसँग पहिला नरसिंहमा काम गरिसकेको, अब कुनै नयाँ हुन्छ नि, नयाँको एक्टर अनि नयाँ अनुभव गरौँ, नयाँ म्युजिक भिडियो भएर चाहिँ मेरो को एक्टर यो म्युजिक भिडियोमा चाहिँ राजेश पिलाई सर हुनुहुन्छ र साथै हामीसँग शिवानी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मुम्बईबाट आउनुभएको छ, अहिले फोन कल बिजी हुनुभयो। सो अहिले हाम्रो सुटिङ भइरहेछ र एकदमै फन सुटिङ भइरहेछ। आज डे 2 हो, दोस्रो दिन। हामी जो पनौतीतिर त्यो सुटिङ गरिरहेको थियौँ र आज हामी बसन्तपुरमा सुटिङ गरिरहेको छ र यो गीत चाहिँ यो म्युजिक भिडियो इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिपको एउटा सङ हो र एकदम आशा गरेकी छु कि हाम्रो दर्शकहरूले मन पराउँछ। के कुराले चाहिँ तानिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो कल्चर, हाम्रो हेर्नु न, अब उहाँ यहाँ बसन्तपुरमा आउनुभयो अनि आहा कस्तो राम्रो ठाउँ भन्नुभयो कि हाम्रो तेलुगु मलयालम डिरेक्टर्सहरूले। सो उहाँ आउने बित्तिकै पुरै फ्रेमहरू चेक गरिराख्नु भएको थियो, कस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ, फिल्मको लागि पनि हामी पनि यहाँ आउनुपर्छ जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। सो सायद हामीहरूको नेपालीहरूले गरेर र हाम्रो यहाँ जे छ हाम्रो दरबार स्क्वायर भनौँ न, यस्तो यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ सायद उहाँहरूलाई नेपालमै के गरौँ भन्ने जस्तो हुन्छ होला। त्यही भएर चाहिँ आउनुहुन्छ होला यसरी, जस्तै राजेश सर आउनुभएको छ नेपालमा सुट गर्नुको लागि। अब हिजो तपाईँ राइडमा गएको भिडियो एकदम भाइरल भइरहेको थियो, हिजोको राइडको बारेमा थोरै सुनाउ न। जस्तै अब राजेशको साउथ इन्डियाबाट हुनुहुन्छ होइन, र नेपालको हाइवे त अब थाहा छैन नि त कस्तो हुन्छ भनेर, अनि उहाँले हेलमेट पनि लाउनु भएको थिएन अब सुटिङको क्रममा होइन। अनि मैले राजीवलाई तपाईँ सक्नुहुन्छ त राइड गर्न, किनभने म उहाँको बाइक पछाडि थिएँ अनि होइन म सकिहाल्छु, मलाई बाइक चलाउन आउँछ भन्नुभएको थियो नि। अलिअलि डर लागिरहेको थियो किनभने उहाँ अब इन्डियामा त अब सिधा हाइवे हुन्छ, यहाँ त बाङ्गो टिङ्गो छ नि त हाइवे, अनि गाडीहरू एकदमै जोडसँग आइरहेको थियो अनि मलाई चाहिँ अलिक डर लागिरहेको थियो। तर राम्रोसँग बाइक कुदाउनु हुँदो रहेछ अनि सुटिङ जस राम्रै भयो, तर अलिअलि डर चाहिँ लागिरहेको थियो बाइक पछाडि बस्न। आप राजेश हमाल के दोस्त बनकर काम कर रहे हैं इधर? मैं पहले से ही दोस्त हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा हो, उसके बाद एक्सपीरियंस शेयर करके। एक जमाने में वो एक दिन में 3 मूवीज किया करते थे, आजकल हम लोग साल में 4-5 मूवीज ही करते हैं। So I was thinking about the days, how he used to work, and he was sharing all those things, sleepless nights for almost 22 years. So we cannot even think of anything of that sort. Yeah. So you might have worked with lots of beauties in India. So how like No, what exactly are you aiming at? He's happily unmarried. He's happily unmarried. You might have worked with her. I've worked. Like working with our Nepali people. No, she's a friend of mine. She's a friend, and though we share romance on the screens, she's a friend of mine. Know each other way back. Yeah, we know each other from there. Yeah. So how's Nepal treating you? Nepal is amazing. We just love Nepal. In fact, the place where I am from, jidhar se main aata hu, Kerala, towards the southern end of India, we have a lot of Nepalis over there, and we don't consider them as Nepalis. We consider them as one of us. So eventually, when I come over here, we see brothers and sisters of them. You get it? Huh? सर, आप तो विराज भट्ट से भी मिल चुके हैं, आपको उनके साथ काम करना नहीं है क्या? कितना इच्छा है आपको? विराज जी मेरे गाने को प्रमोट करने के लिए आए थे। उस समय मेरा गाने का लॉन्च था, चेहरा गाने का लॉन्च था मैरियट होटल मुंबई में। राजेश दाई भी आए थे, नीति आई थी, प्रिंस विश्वकर्मा आए थे और कई लोग आए थे, मास्टर थापा भी थे वहाँ पे और नेपाल से काफ़ी प्रोमिनेंट लोग थे। तो विराज जी भी आए थे मुझे सपोर्ट करने के लिए, उनसे काफ़ी बातें हुई थी, पर उसके बाद मैंने फिल्म नहीं बनाया था। अब मैंने शुरू किया है, तो अब जरूर उनके बेटे से भी मिलना है। हाँ, और आपको पता है ना उनके बेटे के सुना मैंने चर्चा बहुत आपसे ही ज्यादा हो सुना, रही है। हाँ, मैंने आपसे ही समीर भट्ट तो देखा है आपने उनको? मैं बहुत ज़्यादा फिल्मों में नहीं हूँ, मैं कॉर्पोरेट लीडर हूँ, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करता हूँ। एक कंपनी में ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं कंसल्टेंट भी हूँ। मैं बहुत सारे हैट्स पहनता हूँ रतन टाटा की तरह, तो इसीलिए फिल्म इज नॉट माई ब्रेड एंड बटर।
बट मैं कर रहा हूँ, अभी काफी प्रयास कर रहा हूँ। राजीव भाई मेरे साथ बहुत सारी फिल्में करेंगे, तो अभी एक फिल्म में हीरो बन रहे हैं, हमारे एक तेलुगु फिल्म में हमने अभी साइन किया उनके साथ। तो ये है हमारा विजन है। मेरा जो प्रोजेक्ट है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सोचिए और सुनिए। मैं चाहता हूँ कि इंडिया और नेपाल का दोस्ती हो। दोस्ती सिर्फ गानों से नहीं होता है, आपका बिजनेस भी बढ़ना चाहिए कि इंडिया का प्रोडक्ट नेपाल में बिकना चाहिए। बिकता है बहुत, डाबर का फैक्ट्री है, चौधरी ग्रुप का वाई वाई बहुत फेमस है। मैगी तो पीछे छूट गया, अभी वाई वाई ही चलता है इंडिया में। तो हमारा ट्रेड कैसे बढ़ेगा? इंडिया में हम जो प्रोड्यूस करते हैं नेपाल में यूज हो, नेपाल में जो प्रोड्यूस होता है वो इंडिया में यूज हो। बेंगलोर में 15 लाख नेपाली रहते हैं। लोगों का वहाँ पे मानना है कि नेपाली सिर्फ या तो मेड होते हैं या गार्ड होते हैं, बट आपका जूजी जीन्स का ओनर 10-12 करोड़ की कंपनी है। बेंगलोर में एक पैलेस भी है किंग का। सो बेंगलोर में बहुत सारे नेपाली हैं, मैं उनसे मिलता हूँ। नेपाल का जितना भी इवेंट होता है, नेपाली इवेंट होता है वहाँ पे, उसमें मुझे चीफ गेस्ट बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि राजेश दाई मेरे घर आ चुके हैं और उनको पता है कि राजेश दाई मेरे फ्रेंड है। सो राजेश दाई का ऑरा मैं वहाँ पे भी एंजॉय करता हूँ। सो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया और नेपाल दोस्त हैं। हमारे दूसरे कंट्रीज जो आसपास की कंट्री आके नेपाल को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि नेपाल बहुत ही एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने। मेरा प्रयास है इन द सेक्टर ऑफ टूरिज्म, इन द सेक्टर ऑफ फिल्म। लोग स्विट्जरलैंड क्यों जाएं फिल्म बनाने के लिए, नेपाल क्यों नहीं आएंगे? आपके पास मलांग, मस्तांग, बहुत अच्छे जगह शूटिंग के लिए। और जब मैं इससे पहले आया था 4 साल 5 साल पहले, तो एक धनंजय रेग्मी साहब थे, आपके टूरिज्म बोर्ड के सेक्रेटरी, CEO। तो उन्होंने मुझे बोला था कि काठमांडू और पोखरा के बीच में 400 एकड़ लैंड है जो वो फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। तो मैं इंडिया से कुछ बिलियनर्स को लेके आना चाहता हूँ ताकि वो इन्वेस्ट करें ऐसे प्रोजेक्ट में। 99 ईयर्स लीज में दे सकते हैं। ऐसे कई प्रोजेक्ट है। कुछ ऐसे मंत्रियों से भी मिला जो मुझे नहीं मिलना चाहिए था। मतलब आप बहुत ज्यादा कुछ करना चाहते हैं नेपाल। मैं बहुत ज्यादा कर चुका हूँ, बट पछता भी चुका हूँ। तो ऐसे भी हुआ है। ऐसे करप्ट नेता भी मुझे मिले जो नहीं मिलना चाहिए था मुझे। अभी मेरा टाइम कलाकार से काम कर रहे हैं आप। जी हाँ, बहुत अच्छा। कैसे अच्छे कलाकार है ना? कलाकार जो होते हैं ना, वो अपने कला के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के दिल जीतते हैं। जो राजेश दाई ने और नीति ने किया है, तो हमने टॉप 2 को पकड़ लिया है। अब इनको लेके हम दुनिया भर में नेपाल को प्रमोट करेंगे। मैंने राजेश दाई से डिस्कस किया है, उनको पीस एम्बेसडर बनना चाहिए। उनको अभी जेनजी को मैसेज देना चाहिए। उनको ग्लोबल प्लेटफॉर्म में नेपाल की छवि को बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। नेपाल के तरफ लोगों का मिक्स्ड सेंटिमेंट्स है। लोग सोचते हैं इन्वेस्ट करें, नहीं करें। तो मेरा ख्याल से करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सबको प्रयास करना चाहिए। आप लोग जो टिकटॉक बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, पॉजिटिव न्यूज छापो। जो होना था हो गया। जितने लोग मरने थे मर गए, वो आप लोगों की गलती है। आप लोगों को पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहिए था। बट राइट नाउ व्हाट यू शुड डू इज बिल्ड द ब्रांड नेपाल इन द वर्ल्ड। बहुत जरूरी है, तभी इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी बहुत अच्छी चीजें होंगी नेपाल में। टूरिज्म इज अ बिग सेक्टर जिसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी भी बहुत ग्रे एरिया है जिसमें बहुत सारा कुछ हो सकता है। अच्छा। अब शिवानी जी, राजेश हमाल के साथ पीछे बैठ के राइड किया आपने कल, कैसा लगा आपको? मैं उनको वही बता रही थी कि इतने सालों से मैंने बाइक पे राइड नहीं किया, तो अभी जब मौका मिला तो इतने बड़े सुपरस्टार के संग मौका मिला, तो फीलिंग ही थोड़ी अलग थी। क्यों चूज किया आपने राजेश हमाल को? राजेश सर एक बहुत ही एक्लेम्ड एक्टर है और राजेश जी बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। मैं तो उनको अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा बड़ा दर्जा देता हूँ, क्योंकि उनका जो पर्सनालिटी है बहुत एंडियरिंग है और वो बहुत ही अच्छे इंसान है। सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं। कोई भी आता है, मैंने देखा है, फ़ोटो खिंचवाते हैं उनके साथ। और उनका ऑरा बहुत बड़ा है। उनके फादर डिप्लोमेट थे, तो एक बहुत अच्छे फैमिली से आते हैं। लोग तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए पुश कर रहे हैं, बट वो मना कर रहे हैं। तो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ द मैन। तो इसकी वजह से उनके साथ काम करने का मौका मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट राजेश दाई agreed to work with me in my project. So मैं बहुत खुश हूँ इसको लेके। और ये जो गाना है इंडो नेपाल गाना है। हम इंडो नेपाल सिर्फ इंडिया और नेपाल के लोगों को जोड़ना नहीं चाहते, बट बिजनेस भी बढ़े, नेपाल में इन्वेस्टमेंट आए। तो उसका प्रयास मैं कर रहा हूँ और पिछले 8 साल से प्रयास कर रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि आपका एक गवर्नमेंट भी अभी अच्छा है। सो
So I'm grateful to Rajesh Dai. ओके हाम्रो राजेश हमालको को एक्टर हुनुहुन्छ शिवानीजी अलि यता आउनु हेलो हाई नमस्ते नमस्ते तपाईँ बलिउडबाट आउनुभयो अनि आज हाम्रो नेपालको हिरो महानायक राजेश हमालको को एक्टरको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ कैसा लग रहा है आपको? वैसे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई मीन नेपाल की हवा में कुछ तो है, बिकॉज जब से मैं आई हूँ इट्स सो एनर्जेटिक एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड जैसे मैंने कहा यहाँ का जो सुपरस्टार है उनकी ऑरा का तो मैं सिर्फ सुनती थी, बट लिटरली कल जब मैं शूट पे थी तो हर कोई उनका नाम ले रहा था जोर जोर का, तो मैं उनके पीछे बैठ के यही सोच रही थी कि आई एम सो लकी कि यू नो मुझे मौका मिल रहा है, मेरी शुरुआत इतने बड़े सुपरस्टार के संग हो रही है। सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। राजेश सर आपको कैसा लगा कल जब शूटिंग हुआ था? राजेश हमाल के कैसे फैन मिले आपको, कैसा लगा आपको? हम जब शूटिंग कर रहे थे तो अच्छा हुआ कि धुलीखेल में शूटिंग कर रहे थे। अब आज तो देख रहे हैं अभी सर आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, हमने बाउंसर्स बुलाए हुए हैं। बट जितने बस जा रहे थे बस में बच्चे सब खिड़की से बाहर निकल के राजेश सर का नाम ले रहे थे और उनको हम इंटरव्यू कर रहे थे आपके साथ, तो उस समय भी लोग पीछे से आ रहे, सब फोटो खिंचवाना चाहते हैं। उनका ऑरा बहुत बड़ा है, मतलब इंडिया में कोई भी एक्टर होगा जो इतना पॉपुलर होगा। सो मैं बहुत लकी हूँ उनको मिलके उनके साथ काम करने के लिए। और नीति जी भी बहुत ही पॉपुलर है एंड इनफैक्ट नीति जी के साथ हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है एंड शी इज़ वेरी वेरी पॉपुलर। उनका अभी काफ़ी फिल्में हिट हुई है और हमने एक गाना किया था इनके साथ चेहरा, और वो काफ़ी हिट हुआ है। मेरा एक नया दोस्त बना है, मैं बोलता हूँ वो सामने आए, मैं उनको कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। सीधू पांडे आपके दोस्त बन गए। मेरे दोस्त को मैं एक आईफोन गिफ्ट कर रहा हूँ। Yes. ओके ल कांग्रेचुलेशंस थ्याङ्क यू सो मच। कुछ बोलिए। एकदम अब उहाँसँग त पहिलेबाट गरे होइन, अब जेस अब उहाँले चाहिँ मलाई गिफ्ट गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अब फेरि पनि उहाँसँग अब हामी छिट्टै पनि काममा जाँदैछौँ भन्ने खबर आइसकेको छ। अब फेरि हामी मुम्बई जाँदैछौँ भने तिमी बलिउडमा अघि नै उहाँले देखाइसक्नु भयो। सलमान खानको मैं राजेश दाई के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, उसमें ये भी एक्टिंग करेंगे। ओके कांग्रेचुलेशन राजेश सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।